अगर आप ये इसको अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो टर्म का डेफिनेशन लर्न करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपको समझ आना चाहिए। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो। सो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टिमुलस। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टिमुलस। उसके बाद क्या पढ़ा था? रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। उसके बाद पढ़ा था नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। उसके बाद क्या पढ़ा था? इफेक्टर्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर हीरो रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस हीट ले लेते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा, तो हीट है, ठीक है? अब तुम टच कर रहे हो तो तुम्हारी स्किन उसको फील कर रहा है, तो रिसेप्टर क्या हो गया? स्किन, ठीक है? अब मैसेज पहुंचेगा कि भाई आपने टच किया है किसी गर्म चीज को, मैसेज टू ब्रेन को पहुंचा कि आपने टच किया है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो अब ब्रेन जो है बोले Hi everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to understand some important terminology of the chapter, the nervous system. In the first lecture, I've taught you many things like coordination, response, stimulus. We're going to learn about the some important terminology. This terminology is the backbone of this chapter. Without this, you cannot understand the further topic properly. So let's start with the terms. And I would suggest you that you should learn these terms in a sequence so that your concept will be clear. Some important terms. So the first one is stimulus. और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी स्टिमुलस के बारे में बताया था. So no worry, I can repeat that again. Any change either internally or externally जो हमारे रिएक्शन को कॉज करता है in the body. Any change in the internal or external environment that cause a reaction in the body, इनको ही हम स्टिमुलस बोलते हैं. स्टिमुलस दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. Any change in the internal or external environment that cause reaction in the body. Let's take an example. एंड नो वरी, ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं एक सीक्वेंस बताऊंगी जिससे तुम एक एग्जाम्पल से ये सभी डेफिनेशन को परफेक्टली लर्न कर सकते हो. ओके, एक्सटर्नल ले लो तो हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है? ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल. थर्स्ट, फियर, पेन, ये सब इंटरनल बॉडी से हम लोग को मिलता है, ठीक है? सो ये हो गया स्टिमुलस का डेफिनेशन और ये हो गया एग्जाम्पल. आई होप दिस क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड. स्टिमुलस के बाद होता है रिसेप्टर्स. स्टिमुलस तो हम लोग को मतलब कि पता चल गया कि हम लोग के इन्वायरमेंट में इधर इंटरनली इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आएगा उसकी वजह से स्टिमुलस होता है, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, थर्स्ट, पेन ऑन ऑल दैट. सो नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स एक स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो मेनली हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इसको डिटेक्ट कर पाए. ये स्टिमुलस को पहचानेंगे कैसे कि हाँ भाई ये स्टिमुलस है? जब तक तुम फील नहीं करोगे, टच नहीं करोगे, है ना, महसूस नहीं कर पाओगे, तो उन सभी के लिए रिसेप्टर्स का होना तो जरूरी है ना, जो उसको स्टिमुलस कर पाए. तो इस रिसेप्टर्स क्या होता है? ये होते हैं स्पेशल सेल्स that are present mainly in the sense organ. Sense organ याद रहोगे तुमको खुद ब खुद याद हो जाएगा. In the sense organs that detect the stimulus. और मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना. लास्ट के एंड में मैं एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाऊंगी, उससे तुमको हर एक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, जो भी अगर कुछ पर्सन क्लियर नहीं हुआ तो जैसे कि हम लोग ये ले सकते हैं कि हमारा आईज जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है, ईयर जो है वो साउंड को डिटेक्ट करता है, स्किन हीट को डिटेक्ट करेंगे, हीट. देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये सब क्या है? स्टिमुलस है. और ये सब क्या है? रिसेप्टर्स है. ये इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो तुमको स्टिमुलस का पता चलेगा, ठीक है? तो रिसेप्टर्स क्या है? एक स्पेशल सेल्स है जो प्रेजेंट होते हैं मेनली हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को.
ये होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हो गए आईज, ईयर्स, स्किन, ये सब क्या है? ये सब रिसेप्टर्स है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म, दैट इज नर्व इम्पल्स। दिस इज न्यू टू यू। नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स क्या है? ये एक सिग्नल है। मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट में जो मैंने बताया है उसको जब तक तुम नहीं समझोगे तुमको लगेगा कि सब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इजी। थर्ड वन इज नर्व इम्पल्स। अच्छा, डेफिनेशन से एक बात याद रखना कि इसमें नर्व का कुछ तो रोल है। ठीक है, नर्व का कुछ तो रोल है। तो नर्व इम्पल्स क्या है? ये एक सिग्नल है। और ये कैसा सिग्नल है? सिग्नल मतलब मैसेज। ये कैसा सिग्नल है? ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रैवल करेगा नर्व से। ठीक है, इट ट्रैवल्स थ्रू नर्व। कहाँ से ट्रैवल करेगा? नर्व से पहले हम लोगों ने कौन सा टर्म पढ़ा? रिसेप्टर। तो ये जो है ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम रिसेप्टर और फिर लेकर किसके पास जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिग्नल भी है और मैसेज भी है। दिस इज दिस इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैसेज। ठीक है, दैट ट्रैवल्स थ्रू नर्व। ये नर्व से ट्रैवल कर रहा है। दैट ट्रैवल थ्रू नर्व्स, दैट ट्रैवल थ्रू नर्व्स। कहाँ से? फ्रॉम रिसेप्टर्स। और किसके पास? जो डिसीजन लेगा उनके पास ही ना पहुंचेगा। तो डिसाइड कौन करेगा? हमारा ब्रेन डिसाइड करेगा। तो ये जो है रिसेप्टर से जाएंगे, फ्रॉम रिसेप्टर टू दी ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर तुमको बनाना है तो ऐसा बना लो, ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा सॉरी ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है, आईज है। तो आईज जो है ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाएगा ना। ये हमारा नर्व इम्पल्स। आइस था, आइस को रोशनी मिला, तो नर्व इम्पल्स क्या करेगा? वो उसको ब्रेन के पास भेजेगा कि भाई डिटेक्ट करो। आइस रिसेप्टर जो है वो आइस है। नर्व इम्पल्स ट्रैवल कराने के लिए कुछ तो चाहिए। तुम घर से स्कूल के ऐसे ही पहुंच जाओगे? इधर तुम वॉक करके जाओगे, बस से जाओगे, अपने प्राइवेट कार से जाओगे? कुछ चीज तो ट्रैवल करने के लिए जाएगा, या तुम घर पे ही बैठोगे सोचोगे स्कूल है मेरा? नहीं ना। तो रिसेप्टर से ब्रेन तक पहुंचने के लिए कुछ मैसेज सिग्नल चाहिए, उनको ही बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गन और सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्स दैट शो रिस्पॉन्स आफ्टर रिसीविंग नर्व इम्पल्स। अब रिस्पॉन्स कौन करेगा? ये रिस्पॉन्स करेंगे ना, ये डिसाइड करेंगे ना। हमारा मसल्स डिसाइड करेगा, हमारा मसल रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड कौन करेगा? ब्रेन तो डिसाइड कर रहा है, ब्रेन के पास सिग्नल चला गया। अब ब्रेन क्या करेगा? ग्लैंड को, मसल्स को मतलब कि पिंट आउट करेगा कि भाई अब तुम लोग करो। अगर गर्म चीज को टच किया है तो अब तुमको हैंड रिमूव करना होगा। ये ब्रेन डिसाइड कर रहा है, लेकिन इफेक्टर्स कौन है? मसल्स है। इफेक्टर्स कौन है? ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है? सैलिवरी ग्लैंड। जब हम कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा। तो सैलिवरी ग्लैंड ही ना इफेक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, ग्लैंड्स। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द फोर्थ, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स ऑर्गन है या फिर सेल्स है? ऑर्गन्स है और cells that show a response। ये क्या शो करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे आफ्टर रिसीविंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा, मैंने कहा मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, लास्ट में मैं एक सीक्वेंस बना दूंगी जिससे तुमको हर एक डेफिनेशन परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। जस्ट अगर अभी 50% क्लियर हो रहा है, वो डेफिनेशन के बाद तुमको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, आई एम प्रॉमिसिंग यू। Now the last but not the least, this line is very famous, so I've used this. Last but not the least, response.
हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में यही पढ़ा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, बट उनके बीच भी बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, सो मैंने आज वो क्लियर कर दिया है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तक का सफर में बीच में बहुत कुछ आते हैं, तो वो मैंने आज कवर कर लिया। सो या लास्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स एक एक्शन है। जैसे तुमको कोई थप्पड़ मार रहा है तो तुम भी पलट कर थप्पड़ मार रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स है। अगर रिस्पॉन्स को हम पढ़ने वाले हैं, ये एक एक्शन है और रिएक्शन है ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। एक्शन और रिएक्शन, action or reaction of the body to a stimulus. जैसे एग्जांपल, जब तुमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, हैंड विल रिमूव एंड विथड्रॉ, तो तुम्हारा हाथ पीछे हट जाएगा ना, विथड्रॉ हो जाएगा तुम्हारा हाथ, राइट? ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने पूरे लेक्चर में कहा है कि दिस वन विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. Let's set an example that you are touching an hot object. Okay, हम लोग एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम लोग एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं. I'm erasing this term. So let's take a fresh board. Yes. So let's set an example. This is important. अगर आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो टर्म का डेफिनेशन लर्न करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको समझ आना चाहिए. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं. सो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टिमुलस. पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं. स्टिमुलस. उसके बाद क्या पढ़ा था? रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स. उसके बाद पढ़ा था नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स. उसके बाद क्या पढ़ा था? इफेक्टर्स. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर हीरो, रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलस, हीट ले लेते हैं. हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा, तो हीट है. ठीक है, अब तुम टच कर रहे हो तो तुम्हारे स्किन उसको फील कर रहा है, तो रिसेप्टर क्या हो गया? स्किन. ठीक है, अब मैसेज पहुंचेगा कि भाई आपने टच किया है किसी गर्म चीज को. मैसेज टू ब्रेन को पहुंचा कि आपने टच किया है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को. तो अब ब्रेन जो है बोलेगा भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये मैसेज ट्रैवल होगा. मसल्स, हाथ से ही टच कर रहे हो ना, हैंड मसल्स, हाथ के मसल्स के पास ये मैसेज गया. तो हाथ का जो मसल्स है, मैंने लिखा था ना मसल्स, सैलिवरी ग्लैंड, तो ये मसल्स के पास, ये मसल्स हो गया एफेक्टर. ठीक है, मैसेज ब्रेन के पास गया, ब्रेन फिर मैसेज मसल्स को देता है और फिर तुम्हारा हैंड जो है पीछे हट जाएगा. हैंड पुल्ड बैक. तो मैंने इस छोटे से टेबल में पूरा सिनेरियो लिख दिया है कि तुम एग्जांपल सेट कर लो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, तो वो जो हीट है वो क्या है? स्टिमुलस. किसने टच किया? तुम्हारा फिंगर टिप स्किन है ना, तो वो रिसेप्टर हो गया. फिर ये मैसेज ट्रैवल करेगा ब्रेन के पास. फिर ये मैसेज ब्रेन के पास गया, तो ट्रैवलिंग का मतलब कि ट्रैवल को कौन संभाल रहा है? नर्व इम्पल्स. फिर उसके बाद मसल्स के पास जाएगा, मसल्स ही ना हैंड पुल करेंगे, तो मसल्स हो गया इफेक्टर. फिर उसके बाद जो हैंड पुल हुआ, जो रिस्पॉन्स, तो रिएक्शन, तुमने उस एक्शन का जो रिएक्शन दिया वो हो जाएगा रिस्पॉन्स. आई होप all these terms are clear to you. I've made this lecture 2 on this short some important terms. So yes, bye. Thank you so much.